द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जो किसान हैं आज जो है काले दिन के रूप में जो है आज का दिन मना रहे हैं, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं और सरकार जो है सुन नहीं रही है। सरकार जो है बंगाल चुनाव में व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि काली पट्टी जो है बंधी हुई है किसानों के। साफ तौर पे जो है किसानों ने ये विरोध कर रहे हैं। और जो जितने भी देश में जो अलग अलग हिस्सों में जो है हाईवे पे जो टोल प्लाजा हैं सबको ब्लॉक कर दिया गया है। अभी मैं हूँ दुहाई, गाजियाबाद के दुहाई में, जहाँ पर जो है किसानों ने टोल ब्लॉक करके और रोड जो है पूरी तरीके से हाईवे जाम कर रखा है। तो सब सारे किसान जो यहाँ मौजूद है, कुछ किसानों से आप बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, आज 100 दिन हो चुके हैं, काले दिवस के रूप में आज मना रहे हैं आप, तो क्या लगता है अभी भी असर होगा सरकार को? असर तो होना ही है। हम तो नए नए तरीके अपना रहे हैं और यह सरकार ही बता दे कौन सी दवाई से असर होगा, वही काम कर लेंगे एक दिन में। असर तो होना है, बिल वापसी होगा, कानून बनेगा एमएसपी पे। शुक्र है ये अपनी सरकार में ही कर ले काम, नहीं को अगला करेगा आंदोलन तो तब तक चलेगा ये। किसान इस सरकार की ईंट से ईंट भिड़ा के जाएगा। जैसे यूँ लाया है किसान इस सरकार को, ऐसी भेज के जाएगा। लेकिन सरकार तो अभी बंगाल में व्यस्त है। बंगाल में हारेगी, बंगाल में हारेगी और हम बंगाल भी जाएंगे इन्हें हराने के लिए। हम बंगाल भी जाएंगे, हाँ, इसका अलग से लड़वाएंगे बंगाल में। हाँ, चल रहा है वहाँ बंगाल में आएंगे। हमारे आवाज न्योता आ चुका है बंगाल के किसानों का। अब जा रहे हैं बंगाल। अब किसी दिन भी हम प्रोग्राम बना लेंगे और जाने की तैयारी में बैठे हैं। तैयारी में बैठे। देश हित में कहते हैं, देश हित में आप पेट्रोल 100 रुपए खरीद नहीं सकते, डीजल नहीं खरीद सकते। देश हित में सरकार कहती है देश हित में सुरक्षा, देश हित के लिए किसान पे सब्सिडी दे में देश हित में वे अपनी पेंशन क्यों ना छोड़ सकते हैं? जो सेना में भर्ती हो है उसको तो पेंशन नहीं, सरकारी नौकरी में कहीं पेंशन नहीं। जो एक दिन एमएलए एमपी बन गया एक दिन के लिए भी उसकी पेंशन, वे अपनी पेंशन छोड़ दो देश हित में। देश हित में सरकार भी तो हमारा अनाज 30 रुपए किलो खरीद सकती है। नहीं, ये भी तो देश हित तो किसान है। किसान ही तो देश में 15 करोड़ किसान है, उनका हित करे सरकार। भाई जो ज्यादा है वही तो देश हित है। जब किसानों का देश हित होगा तो हमारा 30 किलो में गेहूं खरीदे, 500 रुपए में गन्ना खरीदे, 500 रुपए कुंटल। किसानों को भी तो दे रहे हैं पैसा वहाँ पे। कहाँ दे रहे हैं पैसा? बंगाल में। देखिए ये केवल जुमलेबाज सरकार है। ये कह रहे हैं ममता दीदी ने पैसे नहीं आने दिए किसानों को, ममता ने आर्मी लगा रखी है अकाउंट पे, खाते में अगर ईमानदार थे भेज देते। केवल झूठ बोलना, नए नए तरीके से बोलना। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, उसका मतलब नहीं समझ रही जनता। वह समझ में आप बता दीजिए कि आत्मनिर्भर बनो, तुम ही करो जो करना, मेरे बस की कुछ नहीं है। मैं तो उन दो का करूंगा भला, इन दो का जो कहते थे भाइयों बहनों दुगनी आय करूंगा। बम्बई में को हाथ कर उंगली दो उठाया, पता चला दोनों दोस्त का कर रहा काम को। इतना वफादार लिखड़ा, इतना वफादार तो हमारा टोमी भी ना है। टोमी भी वफादार नहीं इतना। यह जितना वफादार यो है, इतना वफादार तो हमारा टोमी भी ना है। तो पूरी वफादारी से लग रहा नंगा होकर, लत्ते काट के लग गया उन्हें देने में सब धंधा। आधा देश दे दिया, आधा बच रहा, और इसे किसान बचाएगा। ये आम नागरिक की लड़ाई है। ये भूख पे रेट तय करेंगे, कैमरे लगे होंगे होटलों में कि कितनी भूख है। जैसे हवाई जहाज की टिकट कितनी जरूरत है, 12 बजे 4000 की तो 8 बजे 12000 की। ऐसे भूख पे रेट तय होगा, कितनी भूख लगी हुई है पेट में। ये इस देश को इन दोनों घरानों के सामने बेच के जाएगा। क्या बात कर रहे था, वो तो कह रहे हैं कि आय दुगनी करेंगे और अच्छी चीजें। क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। 800 रुपए में मक्का बिक गई है, 1000 रुपए में धान बिक गया, हमारी आय दुगनी हो गई। 10 रुपए में बेचारा गरीब आदमी मुरादनगर दिल्ली पहुंच जाए 10 रुपए में, अब 40 रुपए में पहुंच रहा। यू आय दुगनी कर रहा है गरीब आदमी और किसान आदमियों की। अरे ये सरकार सुन ले, ये सरकार आराम से सुन ले। किसान का तो उस वाला हाल है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली? आ रही है 24, तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। हमारी तो जैसे तैसे कट रही है, इनका क्या होगा? तो फिर वही जैसे कि बंगाल में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब तो वो गलती ना करें जो गलती पहले कर बैठे हमारे बालक, अब गलती ना हो ना, बिल्कुल नहीं होगी। अब तो छोटे छोटे बालक भी कह रहे हैं अरे मोदी तेरा नाश जाएगा। गलती हमारी है, हम भुगत रहे हैं। हम गाय का बछड़ा खरीदने गए थे, गलती से 14 में गधे का बच्चा खरीद ले, लात ही लात मार रहा जब से आया। अब समझ में आ गया, अब तो देखभाल का लाऊंगे। अब क्या नहीं होगी गलती हमारी है, भुगत रहे। यूरिया और बता दो, 5 किलो यूरिया और काट लिया हमारा, और हमें 6000 रुपए दे रहे हैं।
के दो तरीके हैं बढ़ने के। मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी करने के दो तरीके, फसल की लागत घटाई जा और फसल की कीमत बढ़ाई जा, यही तो दो तरीके हैं। अब पीछे देख सकते हैं कि किसान जो ये ट्रक जो है ये जा रहा था, इसको साफ तौर पे जो है जैसे कि पहले टोल फ्री किया गया, अब जो चक्का जाम किया गया, तो ये पूरी तरह से किसान जो है चक्का जाम कर रहे हैं। साफ तौर पे 4 बजे तक का टाइम है। लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, आप लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं। लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, लोगों के अधिकार की रक्षा हो रही है। 100 रुपए किलो 500 ग्राम पैकेट में बिकेगा, मोल में 50 रुपए का, और 100 रुपए का बिकेगा 1 किलो अनाज। ये लोगों के भविष्य की रक्षा हो रही है, इन्हें समझ में नहीं आ रही बात। कह रहे हैं कि किसान जो है अपना नुकसान खुद कर रहा है, फायदा हम तो दे रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाह रहे। देखो इन्हें पता सता कुछ है नहीं, इनका उस वाली बात है 90-98 कल वाले हैं, ना कुछ जानते और ना किसी की मानते। और भी लोग बैठे, देखिए सारे लोगों ने हाथ में जो काली पट्टी बांध रखी है। ताऊ क्या कहेंगे? ये काली पट्टी है, काला दिवस मना रहे हैं आज मोदी जी का विरोध में। भाई जब हमारी बात ना मान रहा तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यहाँ धरना दे रखा है, सब कुछ कर लिया, लेकिन सरकार सुन तो रही नहीं। ना सुनेगी कब तक ना। अब ना सुनेगी, 22 में सुनेगी, फिर 24 में सुनेगी। है भैया, सुनना तो पड़ेगा, इसे सुनना पड़ेगा। तक चला ऐसे क्या हाल पड़ेगा? आपने रोड भी जाम कर लिया, ट्रेन भी बंद कर लिया, चक्का भी जाम कर लिया, आज फिर एक बार इससे पहले भी आपने इसी रोड पे सारे टोल फ्री किए, फिर आज टोल फ्री कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखो सरकार की रणनीति है आंदोलन लंबा खींच के किसान को थका लो। इन्हें थोड़ी पता है 4 बजे उठ के भैंसे को भी थका दे किसान, इन्हें थका के जाएंगे। कानून वापसी करा के बेफिक्र रहे, ये जब इनकी शुद्ध आ जाए, जब समझ लें वापसी करा के तब घर जाएगा किसान। सड़कों पे किसान काफी टाइम हो गया, आज 100 दिन हो गए, काला दिवस भी मना रहे हैं, और लेकिन सरकार के सब तो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। बंगाल के चुनाव भी देख लेंगे, 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई बात ही ना। वहाँ के किसानों ने निमंत्रण दे रखा है किसानों को, हमारे प्रतिनिधि जो है किसान वहाँ जाएंगे और प्रचार करेंगे। भाई इससे निखद्ध सरकार आज तक कोई आई ना, तो इसलिए सरकार वहाँ जो है ममता दीदी की बननी है। अच्छा जा रहे, योगी जी भी जा रहे हैं वहाँ पे, और कई बड़े बड़े नेता जो हैं, स्मृति ईरानी भी। ये बंगाल में कह रहे हैं कि 85 लाख नौकरी देंगे। अरे गधों, यहाँ के रिटायर हो गए वे 2 करोड़ वाले, वैकेंसी कहाँ से आ गई? वे तो यहाँ 2 करोड़ की नौकरी थी, उसके रिटायरमेंट आ गई, वहाँ भी जाके झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की कीमत होती है, शर्म आनी चाहिए इनको। और हम पहले यहाँ गाँव में बिजली नहीं होती थी, डकैत आ जावे तो जिसके डकैती हो जाए वो जगा दे रहा, मैं तो लुट चुका, तू जाग जा। तो बंगाल वाला हम तो लुट चुके, तुम जाग जाओ। उसकी कह रहे हैं कि जब ये उसको कह रहे हैं दुगनी आय, दुगनी कहाँ होगी ये बताओ। मोदी तो जब से हुआ झूठ ही बोल रहा, दुगनी का तो बताओ। मोदी ने आज पूछते क्यों ना, भाई दुगनी कौन सी करी है किसानों की? भाई 15 दिन का 14 दिन का पेमेंट करा, 14 दिन की वादा करा इन्होंने, हमारी सरकारें करेंगे, वो नहीं करे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हाँ करी, वो नहीं लगाई। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाएगा, उसे कर दो, किसान आप बढ़ जाएगा। किसान लोन कद कह रहे हैं हम किसानों को लोन दो या कुछ करो, किसानों को करो। बिजली और देशों में कर रहे हो, लोन की जरूरत ना, किसान की क्या जरूरत है? इससे तो दबे और किसान। ऐसा है जो सरकार केंद्र सरकार कह रही थी कि दुगनी आय करेंगे, उसकी हमारी आधी तो हो ली है। आधी होने का ये है कि जो रेट है ना, उसमें धान जो 3500 बिक रहा वो बिक रहा आपका 1400, गेहूँ जो 2200 रुपये बिक रहा था वो बिक रहा 1400, और मान लो कि बिजली के रेट बढ़ा दिए और मीटर लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। 12 पे मीटर लगाने की बात है, वो भी यूनियन और किसान यूनियन ने अभी रुकवा रखा है। दूसरा यह है कि केंद्र सरकार ने बिजली का एक वो जो पास किया है कि आय से कम हम जो है जितना उत्पादन में लागत है उस पर सब्सिडी किसान को नहीं देंगे, वो राज्य सरकार चाहे तो दे। हैं, गैस की सब्सिडी आपने देख ही ली, वो खत्म कर दी, 850 का सिलेंडर बिक रहा है अब। अमेरिका की जो ये बात करते हैं, वह एक किसान को 35 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है साल में, यहाँ ना मिलती 2000 भी सब्सिडी, तो 6,000 रुपये साल। 6,000 ये सब्सिडी है, इससे ज्यादा तो हमारा ब्याज रख रखा मिलो ने 20-20, 25-25 हजार तो एक सबसे छोटे किसान का ब्याज मिलो में पड़ा। जब साल बार बताते हैं, ऐड करते हैं, अखबारों में आते हैं, हमसे ले लो, हमारा पेमेंट 14 दिन में कर दो। 6,000 रुपए उल्टे हमसे लेके 14 दिन में हमारा पेमेंट कर दो गन्ने का। और सुनो, ये जो विदेशों की बात कर देंगे, विदेशों की तरह हम यहाँ निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण से फायदा है, कई देशों में, यूरोप के देशों में अगर एमएसपी पे अनाज या कोई भी फसलें नहीं खरीदोगे तो 1 लाख यूरो तक का जुर्माना है।
कानूनन वहाँ MSP कानूनन बना हुआ है। हमारा गन्ने का पेमेंट को मोदी जी लाल किले पे भी कह रहे हैं, योगी जी गंगा जी के मेले में कह रहे हैं, वहाँ झूठ बोल रहे हैं। हमारा पिछले साल का मिला नहीं। गवर्नमेंट का आदेश है कि 14 दिन में मिले, ब्याज मिले, ना ब्याज मिलता ना असल मिलता। हमारे बालक और भुक्के मर रहे हैं, हम भुक्के मर रहे हैं, कर्ज में दबते जा रहे हैं। वैसे न्यू करेंगे न्यू भाई आय दूनी कर देंगे, 22 माह दूनी हो जाओगे। अरे ये 10 रुपया इसमें कर देंगे फिर तो 10 रुपये भी ना बढ़ाए हमारे तो पेमेंट के आय काय में दूनी हो जाओगी। बताइए आज क्या क्या प्रोग्राम आपका, क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है? आज पहले 11 बजे टोल फ्री किया और 12 बजे से चक्का जाम है, हाईवे जाम रहेगा 4 बजे तक। ये काली पट्टी जो बांध रखी है, ये विरोध बता रहे हैं कि सरकार मान जाए, ये काली पट्टी विरोध का संदेश है। ये विरोध, ये काली पट्टी इसके विरोध में है। और यो मोदी को शर्म ना आती, यो अपनी माँ को छोड़ के भाग गया, अपनी घरवाली छोड़ दी। यो किसान के लिए छोड़ा है, घरवाली जो वाइफ को बेचेगा है, किसान बिक जाएंगे। अरे किसान तो ऊर्जा लेता है सुबह 4 बजे। 100 दिन हो गए और इतना आंदोलन हो, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार अभी भी उसी चीज पर अड़ी है कि या तो संशोधन कर लो, ये जो कानून है आपके फायदे के लिए क्या होगा? अन्ना मोटा ले रखा, डरियाए ना कर रहे वापसी। एक मालिक मारेगा, मालिक बम्बई में जो रह रहा, अन्ना मोटा ले रखा, वापसी करने में जोर पड़ रहा। क्या हल निकलेगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वापसी होएगा कानून, वापसी किसान जाएगा घर तक बैठे रहेंगे ऐसे जब तक वापसी नहीं होता। चाहे कितने साल नहीं कितने के हो जाए, 3 बच रहे हैं, 24 में हो जाएगा वापसी, यही वापसी हो जाएंगे। इन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। किसान के मुंह से अगर ये निकल गया कि सरकार वापसी तो घर वापसी, ये अपनी बात को पूरा करे, दिखाई देंगे देश में दिखाई देंगे। ऐसे जाएंगे जैसे गधे खिंचते सिंह। ये जो आंदोलन है ये देशव्यापी आंदोलन है। सरकार ने बनाने की कोशिश करी कि ये केवल जो है पंजाब का आंदोलन है। किसान कभी कह रहे हैं छोटे किसान, बड़े किसान, कभी कुछ, कभी असली, कभी नकली। वास्तविकता ये है कि पूरे देश के किसान को ही समस्याएं हैं, जो हमारी डिमांड हैं अलग अलग हैं। सवाल ये उठता है कि पूरे देश में हड़ताल चल रहा है, हर जगह। दिल्ली के बॉर्डर पे 3 महीने हो चुके, 100 दिन हो गए, महापंचायतें भी हो रही हैं, सब कुछ करके देख लिया आपने, रोड भी ब्लॉक कर लिया, चक्का जाम भी कर लिया, ट्रेन भी बंद कर ली, लेकिन सरकार तो अभी भी सुन नहीं रही ना। हमारे पास सारे रास्ते हैं, जिस भाषा को सरकार समझती हो उसी भाषा से समझा देंगे। हम आए थे विरोध प्रदर्शन करने, अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो किसान जो है आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं और इससे पहले जो है पंजाब में जो है आंदोलन 3 महीने पहले भी 3 महीने से चल रहा है। लगातार जो है महापंचायतें भी हो रही हैं और अब जो है किसान इन्होंने बंगाल भी जाएंगे जहां चुनाव है। तो साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि हम सरकार जो चाह रही है कि दिन बढ़ाते रहें और थक जाएं, थक के जो है किसान हट जाएंगे, लेकिन किसानों का यही कहना है कि हम थक के हटने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा, जब तक सरकार जो है MSP के खरीद पे कानून नहीं बनाएगी, हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और अपनी मांगों को पूरा कराकर ही यहाँ से जाएंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो अब अगला नारा जो किसानों ने कहा है कि अगला नारा होगा कि सरकार हटाओ और किसान बचाओ का नारा भी देने से नहीं डरेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार कब इनकी बात सुनती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।